अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बचपन की मैं बात बताता हूँ। हमारी एक नानी अम्मा हुआ करती थी। भाई, नानी अम्मा से मुराद जो हमारी जो नानी होती है वो नानी नहीं थी, इसी तरह की नानी थी। जितने बच्चे थे सब नानी कहते थे, नानी अम्मा, नानी, उसको छेड़ते भी थे, हैं जी। तो एक दफ़ा पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मुझे तंग मत करो, मैं तुमको एक लफ्ज बताती हूँ, वो पढ़ते रहो। इतनी बार, पता नहीं कितनी बार कहा, 10-15 बार, 20 बार या 33 मरतबा। तुम्हें जिन्नात पैसे देंगे। यकीन करें जी, जब भी हमने वो पढ़ा ना, है जी, हमें पतंग चाहिए, कोई और डोर जो होती है, पतंग, बच्चे थे ना हम, तो और कोई मसाल, बड़े खिलौने होते हैं, गेंद होता है, इस तरह बैट होता है, ठीक है, क्रिकेट का, और कुछ चीज़ें, बच्चे का क्या पसंद होता है। एक बार मैंने सोचा कि मुझे कबूतर चाहिए। यकीन करें कि मैंने वो पढ़ा लफज, 2 दिन के अंदर अंदर कबूतर मुझे मिल गया। हालांकि कबूतर मेरी दस्तरस से बाहर था पैसों के हिसाब से, ठीक है जी। यानी जो मेरा जेब खर्च थी बहुत थोड़ी थी, वो उसके मुताबिक वो कबूतर, अगर मैं 2 महीने पैसे जमा करता रहूं तो फिर मुझे मिलना था, लेकिन वो मुझे ऐसा सबब लगा, फ्री मिल गया। तो अब ये छोटी छोटी जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पतंग मिल जाए, ठीक है जी, डोर मिल जाए, कबूतर मिल जाए, कोई खिलौना मिल जाए, ये कहना नहीं मैं चाहता। मैं कहना चाहता हूं कि देखें, हर तमन्ना रब पूरी करता है। अब देखें, एक दुनिया होती है, एक बुजुर्ग बंदे की दुनिया और जवान बंदे की दुनिया और बच्चे की दुनिया और बच्चे को खिलौने चाहिए, खेल तमाशे का जो सामान बच्चे को चाहिए वो मिल गया। अब बड़े को क्या चाहिए? मेरी बात समझ गए होंगे। बड़े को जो चाहिए वो उसको मिलेगा, जो चाहता है, पैसा, दौलत, शादी, है जी, मंगनी, इश्क व मोहब्बत, लेकिन जायज हद तक। अगर नजायज हो जाए फिर गलत है। बूढ़े को क्या चाहिए? तो कहने का मतलब मेरे दोस्तों ये है कि ये अल्लाह का नाम जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हमारी नानी ने हमें बताया था। नानी रिश्ते की नानी नहीं थी, इसी तरह पूरे जमाने की वो नानी थी। अब देखे, मैं आपको वो वाकया सुना रहा हूं ना, तो मेरी आंखों में वो नानी आ रही है जो उन्होंने ये अमल हमें बताया था, ठीक है ना जी। नानी फरमाती थी, बड़े बड़े मुश्किलें आसान हो जाती हैं। अच्छा, फिर जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ ना, 15, 16, 17 साल का, तो उस वक्त नानी मतलब काफ़ी ज़यीफ़ हो चुकी थी। तो मैंने उनसे पूछा एक बार, मैंने कहा, जब हम छोटे थे, 5-7 साल पहले, जब 8-9 साल पहले, जब बिल्कुल बंदा 7-8 साल का होता है, तो आप कहा करती थी अल्लाह का नाम पढ़ो, जिन्नात पैसे देते हैं। तो हमें तो कभी कोई जिन नज़र नहीं आया। तो फिर वो नानी ने मेरी तरफ देखा ना और कहने लगी, बेटा, बच्चों को इसी तरह समझाना पड़ता है, वरना देते जिन्नात ही हैं। जिन्नात से मुराद है वो मुकलात जो अल्लाह ने मुकर्रर कर रखे हैं, वो फरिश्ते जो अल्लाह ने इस काम पर लगा रखे हैं। ये नाम जो अल्लाह ताला का नानी साहबा ने बताया था, वो कहती हैं कि ये नाम पढ़ने वाला बंदा कभी बेबस नहीं होता, तकलीफ में नहीं आता। और तुम्हें कभी कुछ नहीं मिला? हमने कहा नहीं, अल्लाह देता था। या नहीं, अल्लाह नहीं, हमने कहा लोग देते थे, जिन्नात नहीं देते थे। अब ये कबूतर मुझे चाहिए था, किसी ने दिला दिया। अब वो जिन तो नहीं था, और ना हमें पता है अल्लाह ने दिया, देता तो अल्लाह है ना। अब बाद में पता चला। तो नानी कहने लगी, ऐसे असबाब गैबी पैदा होते हैं कि बंदा कहता है यार कमाल हो गई। तो वो अल्लाह का नाम क्या है? बुजुर्ग फरमाते हैं, वो बुजुर्ग ही थी ना नानी, वो जब मतलब दुनिया से गई तो उनकी उम्र पहले 90 साल थी। तो जब वो हमें बताया करती थी, हमें बाज कराने के लिए, एक बार तो मैंने कहा कि मुझे 2 मुर्गियां चाहिए। यकीन करें, मैंने ये अमल पढ़ा, बस पढ़ लिया अपने बचपन में, थोड़ा सा कितना होता है यार, 10 मिनट का अमल नहीं बनता। तो मुझे 17 मुर्गियां मिली। मैंने मुर्गियां भी छोटे, जब मैं छोटा था ना बच्चा, मुर्गियां रखना मेरी आदत थी। कबूतर ले आऊँ, ये बच्चे के शौक होते हैं, कईयों के होते हैं, कईयों के नहीं होते। आजकल तो गेमें खेलते हैं, हैं जी। तो 2 मांगी मुर्गियाँ, 17 मिली, और बाद में उनके जरिए और उनको नीचे, उनके नीचे अंडे रख रख के काफ़ी चूजे भी निकलवाए। बहरहाल जी, अमल आपको बताता हूँ, कोई हाजत है, कोई परेशानी है, कोई दुख है आपकी ज़िंदगी को, यहाँ पर लग गया, नहीं ठीक हो रहा, तो रब कायनात, रब्बे मोहम्मद, अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी के सदके आपकी हर परेशानी दूर करेगा। अमल की इजाज़त खास है, हर बंदे को है, कोई मसला नहीं। सिर्फ एक लाइक करें, कमेंट भी एक करके अपना और शहर का नाम लिख दें, बाकी इजाज़त है। मैं ना भी जवाब दूंगा आपको, सबको इजाज़त है जो ये देख रहा है वीडियो। पूरी वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, अल्लाह पाक का एक बड़ा जलाली नाम है, या जल जलाले वाले इकराम, बहक के या रहमान,
या दल जलाले वल इकराम बहक के या रहमान। देखें, या दल जलाले वल इकराम बड़ा एक सख्त नाम है, और जब आप साथ में बहक के वास्ता या रहमान का, मेरी बात समझ गए, वास्ता देता हूं तुझे तेरी रहमानियत का, जब ये पढ़ोगे तो वो आपके लिए तस्वीर ठंडी हो जाएगी, आपके दिल की तमन्नाएं पूरी होंगी। अमल इसका तरीकाकार ये है कि जो बंदा बड़ी से बड़ी मुश्किलों से निकलना चाहता है और चाहता है कि उसके हालात उसके मुताबिक हो जाए, कोई दुख उसे जो सता रहा है वो ठीक हो जाए, कारोबारी मामला है, शादी रिश्ते ब्याह का मामला है, घर में लड़ाई झगड़े का मामला है, किसी कर्ज में मुब्तला है, खासकर जो मकरूज लोग हैं वो आ जाए मैदान में, अल्लाह उन पर करम करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो वो क्या करे, नमाज इशा पढ़ने के बाद देख लें गौर से, मेरा ये जो आपको मैं बताऊंगा टाइम वो और जो तादाद बताऊंगा वो, आपने नमाज इशा के बाद 256 मरतबा 256 मरतबा यानी 256 बारी, इंग्लिश में बताऊं 256 टाइम, ठीक है जी, 256 टाइम 256 मरतबा क्या पढ़े। जब आप नमाज इशा पढ़ चुके ना, आपने यानी कि मिसाल के तौर पर 4 सुन्नत पढ़ी, 4 फर्ज पढ़े, इसके बाद फिर 2 सुन्नतें पढ़ी, फिर 2 नवाफल पढ़े, फिर 3 वितर पढ़े, मेरी बात समझ गए, और इसके बाद 2 नफल, 17 रकते पढ़ के, ठीक है। जब आपने दूसरा यानी कि रकत नफल की आखिरी पढ़ के आखिरी रकत, जब आप दोनों सलाम फेरे ना, फौरन सजदे में चले जाए, सजदे में जाके 256 मरतबा कहीं या जल जलाले वल इकराम बहक के या रहमान, या जल जलाले वल इकराम बहक के, ये जो लफ्ज बहक के है ना, इसका क्या मतलब है, हक इसकी वजह से, इसकी वजह से, बा का समझ गए ना, बा हक वजह इससे, इसके वास्ते, इसकी वजह से, इसके सदके, मेरी बात समझ गए। या दल जलाले वल इकराम बहक के या रहमान, या दल जलाले वल इकराम बहक के या रहमान, जो कौफ है ना, कौफ आखिर ये लिखा हुआ है, इसके नीचे जेर है, बहक के यानी आगे ये नहीं है, जेर है, ये लिखा हुआ है, या दल जलाले वल इकराम बहक के या रहमान, ये अमल है। कोई देखें तलफ़्ज़ में गलती नहीं करनी, फिर वो फायदा क्या होना होता है, उल्टा बंदा गुनाहगार हो जाता है। तो 256 मरतबा नमाज इशा के बाद फौरी तौर पर सजदे में जाएं और पढ़ें, और इसके बाद दुआ करें अपने रब से गिड़गिड़ा के, कुरला के। एक बंदे को एक बुजुर्ग ने कहा कि तू रो के दुआ किया कर, है जी। तो उस बंदे ने कहा, है हजरत ठीक है आप सही कहते हैं, लेकिन रोना मुझे नहीं आता, कैसे रो, है जी। तो बुजुर्ग ने कहा अच्छा तुझे रोना नहीं आता तो रोने की तरह मुंह ही बना ले यार, अपने रब के आगे बैठा है तू। तो जब उसने ये अमल शुरू किया, अल्लाह ताला की रहमतों को उसने अपनी आंखों से देखा, नजर आया कि यार मेरा ये काम रुका हुआ ठीक हो गया। तो नमाज शाह के बाद 256 मरतबा या दल जलाले वल इकराम बहक के या रहमान पढ़े, 256 मरतबा दुआ करें, चंद दिन, 21 दिन, 41 दिन ये अमल करें, कोई बड़ी से बड़ी हाजत है अल्लाह पूरी करेगा। जो ख्वातीन मजबूरी के अयाम में हैं वो दिन को बाद में काउंट करके भी पूरा कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है आप इस वजीफे पर अमल करके फ़ायदा उठाएंगे। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।